क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले अब इसको समझ लेते हैं। पहले कुछ परिभाषा है हमारी कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के। ठीक है, एक चैप्टर हमारा कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, उसका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से हमने एक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कुछ चैप्टर होता है जो साइंस का है जिसे हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये आपको चलिए आज हम पढ़ा देते हैं। क्या है आपका, ये है कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य इंग्लिश में उसको वर्क बोलते हैं, ऐसे होता है कार्य। कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य को पहले समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं या कोई एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए अच्छा पड़ेगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कार्य क्या है। जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है, सही बात है, जब किसी वस्तु पे कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में गति करने से कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, क्या करता है, जैसे अभी मान लीजिए कि ये निर्जीव वस्तु है, इस पे हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस पे रख दिया हमने, अब ये यहीं पे पड़ी रहेगी जब तक इसको हम छुएंगे नहीं। तो जब इसको यहाँ से हम इस मार्कर को यहाँ से उठाते हैं तब इसमें क्या हो गया, कुछ वर्क हुआ, कुछ कार्य हुआ। मतलब ये पहले यहाँ थी, ये पहले यहाँ थी, तो फिर इस वस्तु को उठा के हमने यहाँ पे कर दिया। तो जब क्या हुआ कि दिशा में गति करती, जिस दिशा में हम बल लगाएंगे, यहां से हमने इस पेंसिल को उठाया, ठीक है, यहां से उठा करके हम इस पेंसिल को अब यहाँ कर दिए। तो जब हम क्या किए, इस पे कुछ बल लगाए, बल लगाने के बाद इस वस्तु को पहले यहाँ थी, अब सेकेंड स्टेप में यहाँ आ गई। तो मतलब क्या हुआ, हमारा कुछ बल, जो बल लगा वह बल की दिशा में क्या किया, कार्य किया, वह एक जगह से दूसरे जगह तक क्या हुआ, प्रतिस्थापित हो गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तब बल और बल के द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। जो बल रहता है और बल के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसके गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल को कार्य कहते हैं। मतलब जो वस्तु यहाँ थी, यहाँ से हमने कुछ बल लगा करके यहाँ पे किया, तो बल द्वारा जो कार्य किया गया उसके गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी। ठीक है, क्या होगी, चली गई दूरी है, यहाँ पे सॉरी, चली गई ये दूरी है। W बराबर कार्य को हम क्या दिखाते हैं, W से। W बराबर F इंटू बल को फोर्स से और बल की दिशा में चली गई दूरी को यस से। ठीक है, अब क्या होता है, जहां W बराबर हमारा क्या है, किया गया कार्य है, F बराबर बाहरी बल है, यस बराबर बल की दिशा में तय की गई दूरी है। ठीक है, ये रहा कार्य के बारे में, हमारे वर्क के बारे में। अब वर्क में और सारी इकाइयां हैं। क्या क्या इकाइयां हैं, जैसे देखिए क्या है, बल को, अगर बल को हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं इसको भी। क्या है इसके आगे, इसके आगे ये है कि वस्तु का विस्थापन। ठीक है, जब हम वस्तु का विस्थापन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, बस मैं आप लोगों को लिखता हूं थोड़ा सा। हाँ, क्या है, वस्तु का विस्थापन यदि, क्या है, वस्तु का विस्थापन यदि बल की दिशा में, यदि बल की दिशा से, बल की दिशा से क्या है, थीटा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए यस दूरी, मतलब मान लीजिए कोई यस दूरी तय करता है, यस दूरी तक होता है, यस दूरी तक होता है, तो बल की दिशा में विस्थापन, तो बल की दिशा में विस्थापन, तो बल की दिशा में विस्थापन यस कॉस थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा, यस कॉस थीटा होगा। इस स्थिति में किया गया कार्य, इस स्थिति में किया गया कार्य, इस स्थिति में जो हम कार्य करते हैं, किया गया कार्य क्या हो जाता है, W बराबर F इंटू यस, क्या हो जाता है, F इंटू यस कॉस थीटा हो जाता है। ये हो जाता है जब क्या होता है कि वस्तु का विस्थापन जब हम इसमें करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब विस्थापन करते हैं, ठीक है, जब विस्थापन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा,
कि यह दूरी तक, जब मान लीजिए कोई दूरी तक वो जाता है तो बल का की दिशा में वो विस्थापन हो जाता है, कि मतलब जिस दिशा में हम कार्य करते हैं उसी दिशा में उस वस्तु को लेके जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, यस कॉस थीटा होगा।